बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुबई से अरशद शरीफ को निकालने के लिए किसने खत लिखा, लेटर पर किस हुकूमती वजीर के दस्तखत हैं, दुबई से हुकाम ने सब कुछ बता दिया। जबकि दूसरी जानिब वजीर दाखिला के अलावा कोई क्यों नहीं एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ की मैयत को रिसीव करने और उनके सामान को रिसीव करने जा सकता। बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अली वजीर को रिहा कर दिया गया है और मंजूर पश्तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अरशद शरीफ की शहादत से मुतालिक बहुत बड़े बड़े सवाल जहां पे खड़े हो रहे हैं, वहीं पर मरियम नवाज की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट के बाद पाकिस्तानियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरशद शरीफ का जस्दे खाकी पाकिस्तान लाया जा रहा है, लेकिन और ये खबर भी सामने आ रही है कि राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, वही मैयत को रिसीव करने के लिए जाएंगे और मीडिया को कवरेज करने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं और वो ये हैं कि अरशद शरीफ के केस पर हर कोई तहकीकात करने के लिए लगा हुआ है। अरशद शरीफ के मोबाइल्स और लैपटॉप किसके पास हैं, ये आम बंदा नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो कि अरशद शरीफ के साथ उस वक्त मौजूद खुर्रम और वकार को बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रहा है। और दोस्तों, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुबई से अरशद शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए किसने कहा और पाकिस्तान की जानिब से किस हुकूमती वजीर के दस्तखत के साथ अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ को मुल्क बदर किया, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर डिपोर्ट करना था तो पाकिस्तान कर देते, जैसे कि किया जाता है। तो फिर किसके कहने पर उनको कीनिया की तरफ जाने पे मजबूर किया गया? कीनिया की पुलिस जिस तरह जुराइम करती है उसके मुकाबले में तो शायद पंजाब पुलिस वाले फरिश्ते नजर आए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुबशर लुकमान की जानिब से एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है। उन्होंने कहा वो दो नौजवान कौन थे, खुर्रम और वकार, जो कि अरशद शरीफ के साथ मौजूद थे, बुनियादी तौर पर इल्ताफ हुसैन के बंदे हैं। ये बोरी बंद लाशों के ट्रेलर हैं। उन्होंने कहा कि इन दो नौजवानों के फार्म के नजदीक वारदात हुई और उनका ये भी कहना था कि अरशद शरीफ को कीनिया किसने भेजा। बाज का कहना था कि ये भी कहा जा रहा है कि वो रियल एस्टेट के सिलसिले में वहां पे गए थे, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। उनका ये भी कहना था कि इन दोनों को पुलिस तहफ्फुज दे रही है और उनका कहना है कि ये बड़ी ही खतरनाक गेम शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ वतन का वो बेटा है जिसकी वफात पर पाकिस्तान के हर घर से रोने और आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। पूरा पाकिस्तान दुखी और गमगीन है। जिस तरह से एक हक की आवाज को ताकत के साथ दबा दिया गया, इस पर हर कोई दुखी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एंकर इमरान खान ने इस बात का इंकशाफ किया है कि दुबई से हुकाम ने बताया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो लेटर लिखा गया था जिसमें अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने का कहा गया था, उस पर बिलावल के दस्तखत मौजूद हैं। तो दोस्तों, इससे बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या इस हुकूमत ने अपने खिलाफ अरशद शरीफ के पास मौजूद सबूतों को खत्म करने के लिए उन्हें दुबई से डिपोर्ट करवाने की कोशिश की। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह अरशद शरीफ के जस्दे खाकी के साथ मौजूद मोबाइल फोन और लैपटॉप और दीगर अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स को अपनी तहवील में लेना है। इसी वजह से मीडिया कवरेज नहीं होने दी जा रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सवाल ये पैदा हो रहा है कि सबसे पहले अरशद शरीफ के मोबाइल फोन को तहवील में लिया जाए तो इससे बहुत सारे राज अफशा हो सकते हैं और हकीकी मानों में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से हकायक सामने आ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज लाहौर के अंदर जो तूफानी बदतमीजी मचाया गया, जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान बकवासबाजी की गई, जिसमें पूरा हिस्सा पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल ने भी डाला और उन्होंने अली वजीर के हक में नारे लगाने वालों से जब कहा कि आप लोग वहां पे जाके ये नारे लगाएं, वहां पे एहतजाज करें जहां जो लोग उनको छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, उसका तो पता नहीं, लेकिन आज अली वजीर को रिहा कर दिया गया है। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे।
اور आजम नज़ीर तारड़ जो कि उन नारों पर खुश हो रहे थे और दंदियां निकाल रहे थे, उस पर भी उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। जबकि बिलावल जरदारी की जानिब से माफिया मांगी गई और कहा गया है कि बीइंग वजीर खारजा मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिरकार मैं वजीर खारजा हूँ। तो दोस्तों उस पर भी सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब आजम नज़ीर तारड़ से भी इस्तीफा इसी चक्कर में लिया गया, जबकि दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आ रही कि मंजूर पश्तीन पर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बकवासबाजी करने पर मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये है और मामली हो रही थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हम अली वजीर को रिहा नहीं कर पा रहे हैं। अब अली वजीर को मुल्क मुखालिफ कौमी असम्बली के खिलाफ तकारीर के इल्जामात के तहत दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया गया है। दोस्तों वाज़ेह है कि कराची में रैली के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज जुबान इस्तेमाल करने समेत मुतअद्दिद इल्जामात पर दिसंबर 2020 में पेशावर से उसे गिरफ्तार किया गया और अली वजीर को शहर कायद मुंतकिल किया गया था। कराची की सदारत दहशतगर्दी अदालत में रुकने कौमी असम्बली अली वजीर और 12 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत हुई। नामजद मुल्जिमान पर मुल्क मुखालिफ कौमी सलामती के खिलाफ तकारीर का इल्जाम था, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा कराची के सोहराब गोट थाने में दर्ज किया गया था। अली वजीर को उस मुकदमे में पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 2 साल से ज्यादा अरसा उसी मुकदमे में जेल में कैद काटी। मुकदमे में नामजद अफराद में कौमी असम्बली के अलावा मुल्ला नसीर, नूरुल्लाह तरीन, सरवर काकड़ और दीगर अफराद शामिल थे। आज समाअत के दौरान अदालत ने अली वजीर और दीगर नामजद अफराद को बेगुनाह करार देते हुए मुकदमे से बरी कर दिया है। दोस्तों हालांकि जो वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, सवाल ये पैदा होता है कि अदालत ने किन शवाहिद की बुनियाद पर इन्हें बेगुनाह करार दिया गया है। अब किस मकसद के लिए एक को पटा डाल दिया गया है तो दूसरे को खुला छोड़ दिया गया है, ताकि इसके बाद ये रिहा होकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मजीद बकवासबाजी करें। जिस तरह से 2 दिन पहले मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारे लगवाए गए, ये आज की बात नहीं बल्कि अरसा दराज से यही इनका वतीरा चला आ रहा है। एक तरफ मोहसिन दावड़ा जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमला करवाने में मुलव्विस था और पाकिस्तान की असम्बली में बैठा हुआ, न सिर्फ असम्बली में बैठा हुआ है बल्कि उसके पास तो आला तरीन ओहदा भी मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, जितना बड़ा चोर होगा, उतना बड़ा उसको ओहदा मिलेगा। अली वजीर के हवाले से बताते चले कि इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले करवाने में मुलव्विस थे। तो फिर जब इस तरह की ढील सियासी लोगों की जानिब से असर और सूख इस्तेमाल करते हुए दी जाएगी, तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि कल को कोई भी बकवासबाजी करेगा तो उससे रोकने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।